रोशनी जो आप देख रहे हैं ये कोलकाता के दुर्गा पूजा की रोशनी है और इसी रोशनी को दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ दुर्गा पूजा के गड़िया हाट में। ये लोकेशन मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इधर थोड़ी भीड़ भाड़ कम होती है। कहते हैं दुर्गा पूजा जो कोलकाता में होने वाला है यहाँ भयंकर वाली भीड़ लगती है और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि ये जो गड़िया हाट है इस इलाके में बहुत सारे पंडाल बनते हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम भीड़ भाड़ रहता है। तो मैं कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को यहाँ के सारे पंडाल आज रात घूमकर दिखा सकूं। तो चलिए दुर्गा पूजा देखते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शुरू में ही एक दो छोटे छोटे पंडालों को देखते हुए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चमचमाती रोशनी में हम लोगों को इतनी एनर्जी मिल रही है कि हम बिना थके आगे बढ़ जाएंगे ऐसा हमें लग रहा है। और गड़िया हाट के इस क्षेत्र में हम मनी मुखर्जी रोड या बंगाली में बोलें मोनी मुखर्जी रोड पर हैं वार्ड नंबर 68 में। और यह जो पंडाल आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत बहुत ही यूनिक है। इसकी जितनी भी कारीगरी है वो देखिए कागज़ पर करके इन्होंने लगाया है स्केच करके। और मुझे बताया है कि पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही बंगाली फिल्म है फेमस जिसको कहते हैं सोनार किला, शायद उसी की थीम पर इसको बनाया गया है। आप देखिए भगवान गणेश और जो उनका वाहन है चूहा आप देख रहे हैं उसे कागज़ से बनाया गया है। और भगवान गणेश स्वयं यहाँ पे कितने खूबसूरत लग रहे हैं और भगवान गणेश जो है हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं माता लक्ष्मी और उनका वाहन देखिए कागज़ से बनाया गया है और माता लक्ष्मी जो है अपने वाहन पर सवार हैं और हम लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं। उसके बाद हमने देखा स्वयं देवी दुर्गा को। देखिए देवी दुर्गा का वाहन जो है सिंह बनाया हुआ है और देवी दुर्गा को देखते हुए ऐसा लग रहा है मानो स्वयं देवी दुर्गा स्वर्ग से अवतरित हो गई हैं। बहुत ही खुशी मिल रही है, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और देखिए जो ये कला है, देखिए जो महिष है उसे कैसे बनाया गया है, जो सिंह है जो देवी का वाहन है उसको किस तरीके से यहाँ प्रेजेंट किया गया है। एक बार और देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ये यूनिक से यूनिक चीज़ करते हैं। अब हम देख रहे हैं माता सरस्वती, उनका जो वाहन हंस है उसे फिर कागज से बनाया गया है। और देखिए जो किला है जिसे ये किला बोलते हैं बंगाली लोग, उसमें सारे देवी देवता यहाँ अवतरित हुए हैं उस किले में। और यहाँ पर हैं कार्तिक और उनका भी वाहन आपने देखा कागज से बनाया गया था और कार्तिक भगवान बैठे हैं। चलिए एक बार दोबारा से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। मोर है भगवान कार्तिक का वाहन, उस पर स्वयं वो बैठे हुए हैं। उसके बाद है देवी सरस्वती, देखिए उनका वाहन जो है कागज से उनको बनाया गया है। और दीवारों पे जो स्केचिंग है देखिए कितना शानदार है ना, ये हाथ से किया गया है कागज के ऊपर। और ये जो पंडाल है इस पंडाल को महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, 100% महिलाओं के द्वारा, क्योंकि जो महिलाएं हैं जो माताएं हैं वो स्वयं देवी दुर्गा का रूप है। देवी दुर्गा का आशीर्वाद लीजिए, नमस्कार कीजिए। और देखिए देवी दुर्गा के साथ में ही सारे पंडालों का यही कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर देवी हैं लक्ष्मी और उनका वाहन उल्लू हम फिर से देख रहे हैं। और उसके बाद फिर हम आ गए हैं भगवान गणेश के पास और उनका वाहन हम देख रहे हैं चूहा जिसे कागज से बनाया गया था। अब हम पहुँचे हैं एक दूसरे पंडाल में और यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है लेकिन रूप दूसरा है। और इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। অনেক সিরিয়ালে কাজ করি, আমি অনেক ফিল্মে কাজ করি। আমার এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমি দুর্গাপূজায় বেরোই, দুর্গাপূজায় বেরিয়ে আমি দুর্গা সব মাকে দেখি। আমার খুব ভালো লাগে, আমাকে এই সময় কেউ ঠেকাতেই পারে না। कोलकाता में 2025 का दुर्गा पूजा देखने के लिए
मैं यहाँ लगभग 10 दिनों से इंतज़ार में था। बाकी जितने भी मेरे टूर थे वो मैंने स्टॉप कर दिया। तो यहाँ का जो दुर्गा पूजा होता है वो कैसा होता है, देखिए मेरे सामने ये जो ज़बरदस्त लाइटिंग है, ये जस्ट शुरुआत है। मैं आपको लेके आया हूँ गड़िया हाट इलाके में। यहाँ पे बहुत सारा दुर्गा पूजा इस समय गली गली में सेलिब्रेट किया जाता है। वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जो आप दुर्गा पूजा मंडप देख रहे हैं, इसके सामने का लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इतनी भीड़ है यहाँ पर, भीड़ के बावजूद भी यहाँ शूज़ उतार के माता का दर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो लगभग 10 मीटर दूर से ही आप दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूँगा। 10 मीटर दूर से जैसा भी दिखाई देता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन शूज़ उतार के इस भीड़ भड़ाके में फिर वापस आके शूज़ पहनना थोड़ा मुश्किल भरा काम हो सकता है। इसलिए दूर से ही इस मंडप के हम दर्शन करेंगे और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा जो डेकोरेशन किया है। देखिए कितना शानदार यहाँ पे किया गया है, और जो सड़क पे रोशनी करते हैं यहाँ पर वो भी अनोखा होता है। और ये जो अनोखा डेकोरेशन है आप मेरे कैमरे के माध्यम से देखिए, ये वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मैं इतनी उम्र मेरी हो चुकी है, इसके बावजूद भी मैंने कभी दुर्गा पूजा का जो वीडियो है अपने चैनल पर अभी अपलोड नहीं किया था। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि सारे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाए और दुर्गा पूजा से संबंधित जो मेरा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए रोड पे जहाँ तक भी नज़र जा रही है इस समय रोशनी ही रोशनी है, और बहुत सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे पंडाल की तरफ बढ़ते हैं। लगभग 1 घंटे से मैं आपको पंडाल दर पंडाल घुमा रहा हूँ। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताते रहिएगा। देखिए ये एक रेड लाइट है, यहाँ पर रोड क्रॉस करने वालों की कितनी भीड़ है। आज वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप इस भीड़ को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अष्टमी, नवमी और दशमी वाले दिन यहाँ पर कितनी भीड़ हो जाती होगी। देखिए ये जो दृश्य है, ये जो पब्लिक है, ये सभी लोग निकले हैं इस समय दुर्गा पूजा देखने के लिए। ये जो मंडप आप देख रहे हैं ये गड़िया हाट में बहुत ही प्रसिद्ध मंडप है। इसे गड़िया हाट हिंदुस्तान क्लब का मंडप कहा जाता है। पीछे भी जितना मैं पैदल चलकर आया हूँ इसी क्लब का डेकोरेशन है वो। और अभी भी जो आप देख रहे हैं मंडप के बिल्कुल करीब हम पहुँच चुके हैं, और ये जो सुंदर डेकोरेशन आपको दिखाई दे रहा है ये प्रसिद्ध हिंदुस्तान क्लब गड़िया हाट का डेकोरेशन है। माँ दुर्गा मुझे बहुत दूर से दिखाई पड़ रही हैं, और इस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर के अपने लिए सेल्फ़ी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग इसे कैप्चर करके जीवन भर के लिए एक मेमोरी के तौर पर संभाल कर रखना चाहते हैं। सभी लोगों ने बहुत शॉपिंग की होती है दुर्गा पूजा में, और सभी लोग तरह तरह के जो फैशनेबल कपड़े हैं उसे पहनकर यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर अपनी जो मेमोरी है उसे कैप्चर कर लेते हैं। तो हम लोग भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत करीब पहुँच गए हैं, बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं, और सामने आप थोड़ी ही देर में देख पाएंगे मंदिर में उपस्थित माँ दुर्गा, जिनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यह मुख्य पंडाल का गेट है, और अभी मैं थोड़ा सा आपको जो दुर्गा पूजा का प्रसिद्ध बाजा बजता है वो भी आप लोगों को रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा। देखिए पंडाल में कितनी बारीकी से काम किया जाता है, जैसे कि राजा महाराजाओं के ज़माने में जो बारीक काम किया जाता था उनके महलों में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत सुंदर और बहुत कारीगरी के साथ, बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही कुशलता के साथ काम यहाँ पे करते हैं। सभी लोग कंपटीशन एक तरीके से करते हैं कि मैं तुमसे अच्छा बनाऊंगा और दूसरा सोचता है मैं आपसे और अच्छा बनाऊंगा। तो देखिए सब के हाथों में मोबाइल है और सभी लोग इस समय माँ को
अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से कैप्चर कर लेना चाहते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। जो माँ हैं वो अपने बच्चों को देखकर निश्चित तौर पे खुश हो रही हैं। और जो बाजा बज रहा है वो थोड़ी देर में चाहूँगा आप सुने। इसी प्रकार रात भर लोग एक पंडाल से दूसरे पंडाल की तरफ पैदल ही पैदल घूमते रहते हैं और पूरी रात अपने परिवार के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ और ख़ास तौर से प्यार करने वाली जो जोड़ियां होती हैं वो बहुत खुशी के साथ दुर्गा पूजा में इसी प्रकार पैदल चलते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जो अपने जीवन के जो बहुत खूबसूरत मुहूर्त होते हैं उसको एंजॉय करते हैं। देखिए मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कितने सारे श्रद्धालु जो पीछे वाला पंडाल था उसमें दर्शन करके, ये एग्ज़िट गेट है, एग्ज़िट गेट से हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। कई सारे पंडाल हो चुके हैं और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कोलकाता फुटपाथ मार्केट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मैंने बड़े सारे मार्केट अभी क्रॉस किए हैं जहाँ पे फुटपाथ के ऊपर फूड स्टॉल लगा हुआ है। नॉर्मल दिनों में भी होता है, अभी वहाँ पे भयंकर वाली भीड़ है। और इस पूजा के समय में भी क्योंकि ये बंगाल है, वहाँ पे मुख्य रूप से नॉन वेज ही खाने के लिए मिल रहा है। मेरे सामने एक और पंडाल मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा। एक और पंडाल ये आ गया है दुर्गा पूजा का, जतिन बागची रोड, इसमें लिखा हुआ देखिए जतिन बागची रोड तरुण बृंदो। ये है जतिन बागची रोड, गड़ियाहाट का ही इलाका है। और इसके अंदर भी हम प्रवेश करेंगे और देखेंगे। देखिए डेकोरेशन देखिए, यहाँ पे भी बहुत बारीकी से डेकोरेशन किया जाता है। और माँ देखिए सबको आशीर्वाद देती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लोग फ़ोटो ज़रूर कैप्चर करते हैं और मैं भी आपके लिए वीडियो अवश्य से कैप्चर करूँगा। रात भर घूमते रहिए लेकिन पंडाल फिर भी ख़त्म नहीं होने वाला है। यहाँ पर थोड़ी कम भीड़ है, सजावट ज़बरदस्त है लेकिन भीड़ कम है क्योंकि ये मेन रोड से थोड़ा अंदर की तरफ हम लोग आ गए हैं। और मेरे सामने देवी माता का मंडप आ गया है। ये रहा देवी माता का बहुत ही सुंदर मंडप। अब कोशिश करेंगे नज़दीक से एक झलक मैं आपको दिखा सकूं और माँ का आशीर्वाद स्वयं भी प्राप्त कर सकूं और आपको भी माँ का आशीर्वाद दिलवा सकूं। यहाँ पर कुछ खेती किसानी से संबंधित कुछ एक स्कल्पचर बनाया गया है मिट्टी का। ये हमारे देश के जो किसान हैं हल के साथ खेत में जाते हुए एक कपल है जो धान लेकर के अपने खेत से अपने घर की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और पीछे भी जो ये मंडप है, इस पूरे मंडप की जो सजावट है ये इन्होंने धान से किया हुआ है। मैं नज़दीक से दिखाऊंगा। देखिए ये जो लटकते हुए आप देख रहे हैं ये सब धान है। और मैं इधर भी दिखाऊंगा आपको जहाँ लोग सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि ये जो भी डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये सब धान से ही बनाया गया है। और ये मिट्टी का सुंदर कार्य किया गया है जिसमें तरह तरह की कलाकृति इन्होंने बनाई है। और जो इस मंडप का जो छत बनाया गया है जिसको छप्पर कह सकते हैं, ये भी जो धान का पराल होता है उस पराल से बनाया गया है। बंगाल की संस्कृति है, पुराने ज़माने में जो बंगाल के घर होते थे वो मिट्टी के बने होते थे और उनका जो छप्पर होता था
वो धान का जो होता था उसके पराल से घर का छप्पर बनाया जाता था। बहुत ही सुंदर कारीगरी है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं जो बहुत ही सुंदर ये बनाया है, ये जो है बांस से बनाया गया है। बांस को हाफ चीर करके उसमें खूबसूरत रोशनी लगाई गई है। और जब हम मंडप में प्रवेश करते हैं तो आप देखिएगा पूरा जो मंडप है, ये जो हमारे धान का जो काम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो धान है, इसी धान का इस्तेमाल करके पूरे ही मंडप को सजाया गया है। छप्पर आप नज़दीक से देखिएगा, ऊपर धान के पराल से ये मंडप बनाया गया है। जो रोशनी की गई है वो भी मिट्टी के भाड़ की रोशनी है। और यहाँ पर देवी माता हमारे सामने है जो कि समस्त अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। और जो असुर है, मैं उम्मीद करूँगा जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर असुर का वध इस 2025 के दुर्गा पूजा के उत्सव में माँ अवश्य करेगी। चलते चलते मैं एक जगह पहुंच गया हूं। इसको कुछ चटर्जी पार्क बोला जा रहा है। गड़ियाहाट में ही ये स्थित है। और यहाँ पर एक पूरा मेला लगा हुआ है गांव के जैसा। देखिए, जैसे गांव में मेला लगता है उसी प्रकार से यहाँ पे पूरा एक मेला लगा हुआ है। और यहाँ पे सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे दुर्गा जी का पंडाल भी है। तो मेले का थोड़ा एक झलक आप देख लीजिए किस प्रकार से लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको पंडाल के अंदर लेकर चलूँगा। देखिए किस प्रकार से बुलबुले छोड़ रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर जो मेले में मिलता है वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और ये सामने आ गया हमारा पंडाल। तो इस पंडाल में अभी प्रवेश करेंगे और फिर माँ के दर्शन करेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पंडाल भी है। आज सप्तमी पूजा है। आज बहुत ज़्यादा भीड़ अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। लगातार चल रहा हूँ और जिधर भी देखो उधर पंडाल ही पंडाल है और खूबसूरत लोग हैं जो एक पंडाल से दूसरे पंडाल की तरफ जा रहे हैं। मैं इस समय एक सुंदर पंडाल के सामने हूँ। देखिएगा ये पंडाल, यहाँ की जो मूर्ति है वो गोल्डन कलर में है। और अभी तक जितनी भी मूर्तियाँ देखी हैं उनमें से मैं इसे सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कह सकता हूँ, क्योंकि माँ का जो रूप है वो बिल्कुल भारतीय रूप में है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर इसको सजाया गया है। आप देखिएगा। चलते चलते थक जाएं तो थोड़ी देर ऐसे पंडालों पे बैठ के आप आराम भी कर सकते हैं। और जब आप अकेले हैं, अकेले ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं है, तो कुछ शॉट जो आप लेना चाहते हैं लेकिन मिस हो जाता है। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कोई ना कोई टीम मेंबर के तौर पे मेरे साथ जुड़ जाए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। 2025 का दुर्गा पूजा भी ऐसे ही निकल रहा है जिसमें मैं ब्लॉगिंग अकेले ही कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जल्द ही कोई ना कोई माँ के आशीर्वाद से मेरे साथ ब्लॉग करने के लिए एक दोस्त अवश्य मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सुस्ताने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। दुर्गा पूजा है, इतना पैदल चलेंगे तो भूख भी लगेगी। और भूख लगेगी जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो शाकाहारी हैं, कोलकाता में उनके लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हम लोग इस समय एक स्टॉल पे बैठे हैं जो रोड साइड पे ही है, फुटपाथ बाज़ार बोल सकते हैं इसे। ये सामने देखिए, यहाँ पर एग रोल, चिकन रोल और चिकन मोमोज मिल रहे हैं। और जितनी भी जगह पर जाएंगे या तो आप चाय पी सकते हैं या इस प्रकार के नॉन वेज जो आइटम होते हैं, चिकन फ्राई और फिश फ्राई, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। ईश्वर का आशीर्वाद अपने सभी बच्चों के लिए रहता है। तो देखिए हमें क्या मिला है। हमको मिला है ये अमरूद। ये अमरूद मैंने ले लिया है और ये थोड़ा सा स्पाइसी बना दिया गया है। और हम जैसे जो लोग शाकाहारी हैं तो उनके लिए इस प्रकार का अमरूद स्पाइसी आप यहाँ खा सकते हैं। चिकन मटन अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन शाकाहारियों के लिए यही उपलब्ध है। एक अमरूद है, अमरूद के साथ एक और आइटम है
जो आपने कभी नहीं खाया होगा। मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे पैकेट में। देखिए इस तरह का ये आइटम होता है, ये खट्टा खट्टा होता है, इसको आमड़ा बोलते हैं। तो ये खट्टा खट्टा होता है, तो हमने अमरूद के साथ ये भी मिक्स कर लिया है। एक अमरूद और एक आमड़ा ऐसे स्पाइसी बना के वो 40 रुपए का मिला है। तो खाने पीने की यही स्थिति है यहाँ पर। कुछ और स्टॉल दिखाने की कोशिश करूँगा, देखते हैं वहाँ पे नॉनवेज के अलावा कुछ मिलता है या नहीं। जो लेफ़्ट साइड में बंद शटर देख रहे हैं, ये सब दुकानें जो हैं ओरिजिनल दुकानें हैं जिनकी ये ज़मीनें, ये दुकानें खरीदी हुई हैं। और जो राइट साइड में ये दुकानें देख रहे हैं फुटपाथ पर, ये सारी दुकानें अनऑथराइज्ड ज़मीन पर है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, ये दुकानें यहाँ क्यों हैं, किस प्रकार से हैं, लेकिन ये दुकानें ऐसी ही चलती हैं बंगाल में। फुटपाथ पे आप जब चलेंगे तो आपके एक साइड में ये अनऑथराइज्ड दुकानें रहेंगी जिनको कभी आप हटा नहीं सकते, बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और एक साइड में आपको जो दुकानदार हैं उनकी दुकानें मिलेंगी। और ये जो फुटपाथ की दुकानें होती हैं ये टीन टप्पर या प्लास्टिक की बनी होती हैं, जिससे कि इस पूरे बाज़ार का जो दृश्य होता है वो ख़राब हो जाता है, इसकी खूबसूरती ख़राब हो जाती है। एक और पंडाल के पास हम लोग पहुंच गए हैं। अभी जिस पंडाल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं ये बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन का पंडाल है। और यहाँ पर एक बहुत ही अनोखी चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिएगा, ये जो लोग लाइन लगा के भीड़ में खड़े हैं ये हम लोग हैं बिना पास वाले। और अगर वीआईपी लोग होते हैं जिनके पास पास होता है तो ये साइड से जो सिक्योरिटी पर्सनल्स खड़े हैं इधर से वो निकल जाते हैं। ये पास वाले लोगों के लिए है। और इंडिया में ये बड़ा सिस्टम है वीआईपी और नॉन वीआईपी वाला। ये जो पतली वाली गली देख रहे हैं जिसमें से इक्का दुक्का लोग बढ़ते चले जा रहे हैं बिना रोक टोक के, ये वीआईपी लोग हैं। और हम लोग जो इस भीड़ में खड़े हैं इस प्रकार से देखिए, सामने भी है और ये मेरे पीछे भी है। हम लोग सब कॉमन मैन हैं, हमारे पास नहीं है तो हमको ऐसे ही लाइन में लग के जाना है। लेकिन माँ के सामने तो शायद कोई वीआईपी और नॉन वीआईपी होते नहीं होंगे, तो उम्मीद करते हैं माँ का आशीर्वाद हमको मिल ही जाएगा। यहाँ पर सामने दूर से दिखाई दे रहा है 75th टाइम है इनका, ये 75 कह सकते हैं, 75वां इनका जो पूजा है इस साल हो रहा है। तो चलिए पंडाल पर पहुंचकर ही मैं आपको माँ के दर्शन करवाऊंगा।
समय के बाद ये पंडाल मिला जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी खूबसूरत ये पंडाल बनाया गया था। अंदर खड़े होने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, लेकिन जितना हो सका मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे पंडाल की तरफ चलते हैं। एक जगह से बाहर निकले और दूसरी जगह पहुंच गए। यहाँ पर भी एक अनोखा डिज़ाइन है, मेक इन इंडिया जैसा कुछ। जो मेक इन इंडिया वाला सिंबल है वो इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो मेक इन इंडिया बीजेपी का है, नरेंद्र मोदी का है, तो इन्होंने भी परेशानी ज़रूर झेला होगा शायद यहाँ पर, क्योंकि मेक इन इंडिया बंगाल की जो सरकार है वो उसे पसंद नहीं करती है। तो मेक इन इंडिया की तरफ से बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन इन लोगों ने बनाया है। उम्मीद करता हूँ इनको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और अंदर जाने का जो ये प्रवेश पथ है, देखिए ये रस्सियों से बनाया गया है। और अंदर पहुंचने के बाद ही समझ में आएगा कि अंदर का थीम क्या है। बाहर तो हमने देखा मेक इन इंडिया के थीम पर ही है, अंदर भी चलकर देखते हैं। रोशनी इस पंडाल में यहाँ पर तो कम है, देखते हैं। ये कौन सा थीम है मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो यहाँ पर बनाने की कोशिश की है इन लोगों ने। ये जो है पूरा पंडाल ही जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ही है शायद। ये चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें मशीनरी को दिखाया गया है ज़्यादा से ज़्यादा। और किस तरह से इसको व्याख्या करेंगे, कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन देखिए ये पंडाल ऐसा लग रहा है कि पुराने ज़माने के किसी म्यूज़ियम के अंदर हम लोग आ गए हैं और पुरानी चीज़ें सब कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये सब कुछ पुराने समय की जो चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पर बनाया गया है। टाइपराइटर जैसा कुछ है यहाँ पर, आप देखिएगा ये। और पहुँच गए हम देवी दुर्गा के सामने। यहाँ पर कोशिश करेंगे हम माँ के दर्शन कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। बहुत ही सुंदर जितने भी पंडाल देखे हैं मैंने अभी तक, इसमें सबसे अच्छा मुझे यही यहाँ की मूर्ति, यहाँ की प्रतिमा लग रही है। बहुत ही सुंदर। जो यहाँ का म्यूज़िक भी है वो भी सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरह का म्यूज़िक है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और जो माँ की मूर्ति है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जो बंगाल की पहचान है, जो बंगाल का रूप है, जो बंगाल का सौंदर्य है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही सुंदर बंगाल में जिस प्रकार की साड़ियाँ पहनी जाती हैं, यहाँ की ये माताएं जितनी सुंदर होती हैं उसी प्रकार से इसको बनाया गया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। मेरे दिल को ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया मुझे। बहुत ही सुंदर बनाया गया है। मैं इसके बारे में घर जाकर इसके बारे में सोचूंगा कि क्या बनाया, लेकिन बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे सामने यहाँ पर भी देखिए एक ट्रक बनाया गया है, पुराने ज़माने का यहाँ पर ट्रक बनाया गया है। और पीछे जो दूसरे देवतागण बने हुए, गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी और सरस्वती, उनका भी रूप बिल्कुल जो बंगाल की हमारी माताएं होती हैं उसी प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है। बहुत ही सुंदर लगा ये पंडाल मुझे। मैं एक बार पंडाल में जो आए हुए श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ को भी कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा बहुत सारे लोग हैं। अंधेरा है, अच्छे से आएगा नहीं अंधेरा, मतलब यहाँ की लाइटिंग ही ऐसी है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को ये। अब एक तरफ से बहुत भीड़ होती है, आपको एक जगह से एंट्री मिलती है और दूसरे साइड से आपको चलते चलते बाहर निकल जाना पड़ता है। इस पंडाल से मैं भी बाहर आ गया, लेकिन अगर मुझे कुछ देर यहाँ रहने को और मिलता तो मैं यहाँ और कुछ देर रुकना चाहता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मेरे जैसे बड़े सारे दर्शक यहाँ पे और भी हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं
किसी और सुंदर पंडाल की तरफ। जिस पंडाल से मैं अभी बाहर निकला हूँ, मेक इन इंडिया के थीम पर बनाया गया है। और पंडाल से बाहर निकलने के बाद देखिए कितना सुंदर यहाँ पे बनाया गया है। और ये बनाया गया है जो कैन है ना, बीमार करने वाला जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, जिससे हार्ट अटैक की सबसे ज़्यादा बीमारी हो रही है, उसके बाद हम इसको फेंक देते हैं। प्लास्टिक के भी फेंक देते हैं और ये कैन भी सड़क पर फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ दिखाया गया है कि अगर इसको रिसाइकिल करें या इसका यूज़ करके अगर हम ऐसे डेकोरेटिव चीज़ें बनाएं तो बना सकते हैं। हमें बीमारी तो इन सब चीज़ों से हो ही रहा है, लेकिन फिर भी हम इस गंदगी को इस्तेमाल करके भी आँखों को सुंदर लगने वाली चीज़ें बना सकते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि ये पूरा इधर घुमा करके एक बार दिखाया जाए। देखिए कितना सुंदर बनाया है। और ये जो ख़राब कैन है, इसके सामने आकर के भी लोग सेल्फी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ख़राब वस्तुओं को भी करीने से सजा कर रखें तो वो भी खूबसूरत दिखाई पड़ सकता है। और जब एक बार वो खूबसूरत दिखने लगता है तो ख़राब चीज़ों के सामने आकर के भी लोग सेल्फी लेते हैं और खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक और बहुत ही सुंदर मंडप के पास हम लोग पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर किसी मंदिर की थीम पर इसे बनाया गया है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। हम लोग करीब से माँ के दर्शन कर पाएंगे और आशीर्वाद ले पाएंगे। बहुत ही सुंदर माँ की मूर्ति है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो राइट साइड में सबसे दाहिने ओर है वो है भगवान कार्तिक। उसके बाद है माँ सरस्वती जिनका वाहन है हंस। उसके बाद है स्वयं माँ दुर्गा और उनका वाहन है सिंह। और समाज में जो तामसिक शक्तियों के प्रतीक हैं वो है असुर, और जो प्रकट हुए हैं महेश में से जिनका जन्म हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं। और उसके बाद हम देख सकते हैं माता लक्ष्मी जिनका वाहन है उल्लू। और इधर है रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश। तो हर मंडप में यही दृश्य होता है, लेकिन अलग अलग मंडप में अलग अलग तरह की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। लेकिन सबका कॉम्बिनेशन, सब प्रतिमाओं का यही कॉम्बिनेशन होता है दुर्गा पूजा में। यही तो है कमाल कोलकाता के दुर्गा पूजा का। आप चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन दुर्गा पूजा का जो मंडप है या जो पंडाल है वो समाप्त ही नहीं होगा। कितना देखेंगे, कितना देख सकते हैं आप। देखिए एक और छोटे से पंडाल पे मैं पहुंच गया हूँ। छोटे बड़े और एक से एक अनोखे थीम वाले पंडाल आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा पंडाल है। और पंडाल के बाहर से हमें दर्शन करना है। ऊपर कोई दर्शक नहीं गए हैं और शायद जाने की अनुमति भी नहीं है। पंडित जी वहाँ पर हमें माँ की सेवा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पंडाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टॉल्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी दुर्गा पूजा के ऐसे पंडाल्स हैं, वहाँ के बाहर इस प्रकार के स्टॉल्स लगे हुए हैं। कोई सुंदर है, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कुछ स्टाइलिश हैं, लेकिन सभी पंडाल्स में आपको नॉनवेज यहाँ पे मिलता है। वेजिटेरियन अगर आपको खाना है तो थोड़ी परेशानी होती है। आपको फिर पानी या फिर इस प्रकार से जो ड्रिंक्स मिलते हैं उसी से काम चलाना पड़ता है। गड़ियाहाट में अब हम लोग यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध दुर्गा पंडाल पर पहुँचे हैं। और इस जगह को कहते हैं देश प्रिय पार्क, या बंगाली लोग कहते हैं देशो प्रियो पार्क। और जैसा कि आप देख सकते हैं इधर, ये है बहुत ही विशाल दुर्गा पूजा का पंडाल। बहुत ही सुंदर तरीके से शायद डेकोरेट किया है, दूर से ऐसा लग रहा है। और चारों तरफ इनको आर्थिक रूप से मदद करने वाले लोगों का यहाँ पे बैनर पोस्टर लगा हुआ है। जैसे आप आगे देख सकते हैं, रामदेव बाबा ने यहाँ काफ़ी पैसा लगाया है
बहुत बड़ा बाबा रामदेव का है स्टॉल लगा हुआ है। बाकी और भी बहुत सारे कंपनियों का है स्टॉल लगा हुआ है, लेकिन जो मेन पंडाल है वो ये है और सभी लोग उसी पंडाल की तरफ बढ़ रहे हैं और पैदल चलते हुए हम लोग उस पंडाल पर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिए कितनी भीड़ है। बांस से ही बंगाल में सारा काम होता है, जो ये रोड को डिवाइड करने के लिए रास्ता बनाया है जिससे भगदड़ ना मचे। बहुत ही सुंदर तरीके से पक्षियों को बनाया गया है। यहाँ पे उड़ती हुई चिड़िया है यहाँ पे, और यहाँ पर देवी का सबसे प्रथम दर्शन हमें इस प्रकार यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो देवी है इनकी आंखें देखिए कितनी सुंदर इनकी आंखें हैं, इनका वाहन है और अस्त्र शस्त्र सभी इनके हाथों में मौजूद है। सामने देखिएगा किस प्रकार से जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका जो जत्था है बढ़ता चला जा रहा है पंडाल की तरफ। और ये जो पंडाल है थोड़ा और नज़दीक हम इस पंडाल के आ गए हैं और यहाँ पर हमको जो पंडाल की दीवारों पर बहुत सारी मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। गोल्डन कलर में बहुत ही सुंदर बनाया है और ऊपर अगर आप देखें तो ये दूर से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इस विशाल पंडाल के नज़दीक मैं पहुंच गया हूं और मेरे सामने ही ये पंडाल है और ये देखिए जो डेकोरेशन है मेटल से किया गया है शायद, और उसके ऊपर डार्क गोल्डन पेंटिंग किया गया है और जो प्रहरी हैं जो चाइनीज़ टाइप के गेटअप में बैठे हुए हैं बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो विशाल मंडप बनाया है इसको कैप्चर करने के लिए मुझे अपना कैमरा पूरा टिल्ट करना पड़ रहा है। पूरा टिल्ट करने के बाद ही बड़ी मुश्किल से ये पूरा मेरे कैमरे पे ये मंडप आ रहा है। और सामने देखिएगा वहाँ पर जो ड्रैगन मैं आपको दूर से दिखा रहा था, धीरे धीरे हम उस ड्रैगन के पास पहुँचे। क्या अट्रैक्शन होता है, किस लिए लोग दुर्गा पूजा में बहुत ज़्यादा संख्या में इन पंडालों की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ समझा है, उसके बारे में वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप कोलकाता से हैं या कोलकाता के बाहर से भी हैं तो आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या लगता है, कौन लोग हैं जो पूरी रात इसी प्रकार पैदल चलते हुए एक पंडाल से दूसरे पंडाल की सैर करते रहते हैं। देखिए ये है वो ड्रैगन का जो चेहरा है, बिल्कुल नज़दीक से देखिए बड़े बड़े उसके दांत दिखाई पड़ रहे हैं और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है अगर आपको मालूम है वो भी मुझे अवश्य बताइएगा। यहाँ से अगर मैं इसको एक बार में कैप्चर करना चाहूँ, देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ से मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ इसको, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। और इसी को अपने फ्रेम में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है, रुक नहीं सकते, रुकेंगे तो यहाँ जाम लगने का चांस हो जाता है। जो ड्रैगन है उसके बिल्कुल सामने से मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ। कैमरा पूरी तरीके से मैंने टिल्ट किया है और टिल्ट करके जो ये है देखिए समुद्री लुटेरों का कुछ बनाया हो तो मैं कह नहीं सकता। ये जो चीज़ बनाया है इन्होंने किस लिए बनाया है, क्या इसका थीम है, मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर आपको हो तो आप मुझे अवश्य बताइएगा। दूसरे साइड में हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ से एंटर करने के बाद सामने ही आपको दिखाई पड़ेगा माँ दुर्गा का, उम्मीद करता हूँ बहुत ही सुंदर और बहुत ही ममतामयी और बहुत ही पावरफुल रूप। धीरे धीरे से चलते हुए फाइनली हम लोग देवी माँ के सामने पहुँच गए हैं और यहाँ पर भी जो मूर्तियों को बनाया गया है बहुत ही सुंदर, और जहाँ पर भी सिंपल तरीके से बनाया जाता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। जो ये प्रतिमा है ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है और बहुत ही सुंदर ये दिखाई पड़ रहा है। जो डेकोरेशन है वो किसी राजा महाराजा के महल के जैसा किया गया है। मैं घुमा के एक बार आपको दिखाना चाहूँगा पूरा डेकोरेशन, देखिएगा आपको ऐसा लगेगा
कि आप महाराजा के किसी महल में आ गए हैं। वैसे तो ये माता रानी का मंडप है और इतने सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है, आप एक बार देखिए। और ये सब कुछ किया गया है जो टेम्परेरी जो शीट्स आते हैं उनकी मदद से। और यहाँ पर देवी माँ को देखने के बाद, उनके सामने हाथ जोड़ने के बाद आपके मन में एक बहुत ही अच्छी शांति है, जो सुकून है वो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। बहुत सारे दर्शक हैं, देखिएगा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो माँ के दरबार के सामने सिर झुकाए खड़े हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया। और ये है जो मैंने आपको बताया देशप्रिय पार्क जो है कोलकाता का गड़ीहाट क्षेत्र में, वहाँ का ये बहुत ही प्रसिद्ध ये दुर्गा पूजा पंडाल है। और यहाँ पर एक बार मैं अवश्य आना चाहता था और फाइनली एक बार मैं यहाँ पहुँचने में सफल भी रहा। मेरे पीछे देखिएगा जिस पंडाल पे मैं पहुँच पाया हूँ, मैं अपना चेहरा भी इस पंडाल के साथ एक बार के लिए रिकॉर्ड कर लेना चाहता था। मेरे पीछे माँ है और माँ से मैंने सिर झुका के आशीर्वाद ले लिया है। आपके लिए भी और सबके लिए एक बार और भी मैं सिर झुका के आशीर्वाद लेना चाहूँगा। यहाँ पर पहुँचने में मैं सफल रहा। देखिए कितने लोग हैं जो यहाँ पे लाइन लगा के आ रहे हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो चमक है, इस चमक के सामने लोग नतमस्तक हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही उत्कृष्ट ये पंडाल बनाया गया है। धीरे धीरे अब हम लोग इस पंडाल से बाहर आ गए हैं। देखिए जन सैलाब कितना यहाँ पे उमड़ा हुआ है। शाम के 5 बजे से निकलकर गड़ीहाट क्षेत्र में मैंने आपको दुर्गा पूजा 2025 का बहुत सारा पंडाल घूमकर दिखाया है। अब बज गए हैं लगभग रात के 11:30 और अभी भी मैं किसी पंडाल के सामने नहीं खड़ा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 11:30 बजे तक मैंने दुर्गा पूजा पंडालों में घूमकर गड़ीहाट क्षेत्र में क्या क्या देखा, मैंने क्या सीखा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको यहाँ दुर्गा पूजा देखने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आप गड़ीहाट क्षेत्र में जो कि पुराना कोलकाता है, ये बालीगंज का जो क्षेत्र है, गड़ीहाट, बालीगंज, देशप्रिय पार्क, ये पुराना एरिया है और यहाँ पे बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, पुराने पुराने घर हैं, लेकिन जिसको जितना भी जगह उपलब्ध है वो उस जगह में पंडाल बनाते हैं और एक से एक खूबसूरत पंडाल बनाने की कोशिश करते हैं। और जो ये पंडाल होता है एक दूसरे से ये कंपटीशन करते हैं और कंपटीशन करके एक से एक बढ़िया पंडाल बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत भीड़ होती है, आपको लाइन में लग करके जाना पड़ेगा, बहुत सारा समय आपका कंज्यूम हो जाएगा। मैंने और ये देखा कि कोलकाता जो है फैशन के मामले में थोड़ा सा पीछे रहता है, लेकिन कोलकाता में दुर्गा पूजा के समय आपको बहुत ज़्यादा स्टाइलिश फैशनेबल लोग देखने को मिलेंगे और जो कपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टाइल में इस समय कोलकाता की गलियों में पंडाल से पंडाल हाथ पकड़ के घूमते हुए आपको मिल जाएंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी पंडाल हैं, पंडाल के आसपास जितने भी फूड स्टॉल होते हैं, ज़्यादातर नॉन वेज फूड स्टॉल होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मटन, चिकन, एग, फ़िश ये सब खाया जाता है और मैंने ये भी देखा है कि मटन चिकन के जो रोल होते हैं वो खाते हुए लोग पंडाल के भीतर तक भी घुस जाते हैं। इसको यहाँ पर बुरा नहीं माना जाता है और मंदिर हो या माँ का पूजा हो, यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन ही चलता है। अगर आप वेजिटेरियन खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। उसके अलावा मैंने ये भी देखा कि आप पूरा रात यहाँ पर लगा दीजिए, घूमते रहिए, लेकिन ये पंडाल ख़त्म नहीं होंगे, आपके पैर ज़रूर थक जाएंगे और आपको बीच बीच में बैठना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। अभी लगभग 11:30 बज गए हैं और इस समय मैं और नहीं आपको लेकर चलूँगा कहीं। मैं इस समय भी किसी पंडाल के सामने खड़ा हूँ और इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में आपको एक बार ज़रूर कोलकाता आकर कोलकाता का जो ये दुर्गा पूजा है, जिसको ग्रैंड यहाँ का सेलिब्रेशन बोला जाता है, इसको एक्सपीरियंस एक बार लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि रात भर आपको पैदल चलना पड़ेगा और खाने पीने के लिए आपको नॉन वेज ही मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन तो थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीना पड़ेगा, बिस्किट खाना पड़ेगा या कुछ स्नैक्स वगैरह खा के काम चलाना पड़ेगा। बाद बाकी यहाँ अवश्य आइए, 2-3 दिन यहाँ रुकिए, थोड़ी सी परेशानी खाने पीने से संबंधित रहेगी, लेकिन आपको
दुर्गा पूजा का जो एक्सपीरियंस है जीवन भर के लिए वो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल मैं आपको अष्टमी पूजा है, कल भी कोशिश करूँगा कि छोटे इलाकों में लेकर जाऊँ और छोटे इलाकों में आपको किस प्रकार से पूजा सेलिब्रेशन करते हैं, कितनी भीड़ वहाँ उमड़ती है छोटे इलाकों में या छोटे पंडालों में, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। चलिए बाय बाय।